Hello, beautiful people. This is Vimukha Astro Tarot, जय बजरंगबली। एंड चलिए आज एक रीडिंग बनाते हैं। रीडिंग का टॉपिक है आपका माइंड जो है, क्या वो आपको सही डायरेक्शन में लगा रहा है या फिर डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। मतलब आपका माइंड आपसे जो करवा रहा है, क्या वो सही है या फिर डिस्ट्रैक्शन दे रहा है। या माइंड में जो आ रहा है, क्या वो चीज़ें सही है या आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। बस यही पूछूंगी, माइंड सही जगह पे लेके जा रहा है कि डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। क्या माइंड जो कह रहा है उस चीज़ को ना करने की ज़रूरत है या फिर सही जा रहे हो, सही पाथ फॉलो कर रहे हो कि नहीं। और मैं रीडिंग अभी करने लगी थी तो पहले ही मुझे डिस्टरबेंस हो गई है, तो ऐसा लग रहा है काफ़ी लोगों का माइंड जहाँ पे डिस्ट्रैक्ट ही कर रहा है। और ये डिस्ट्रैक्शन बाहरी है, अंदरूनी से ज़्यादा बाहरी एनवायरनमेंट से आती है। चलो रीडिंग करते हैं, फिर पता चलेगा, डीप में जाएंगे। तो फर्स्ट फाइल है ये पेंसिल। दिस इज़ माय फेवरेट पेंसिल। पता नहीं क्यों मैं ये हमेशा अपने पास रखती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। फाइल 2, ये एक वाइट कलर की प्लेट है जो कि जल गई थी। मैंने अगरबत्ती लगा दी थी इस पे तो ये जल गई थी। पर पता नहीं क्यों एज ए फाइल इसको ही लेना था मुझे। फाइल 2, ये वाइट कलर की प्लेट सी है कुछ। 1 2 डीप ब्रीथ लो, एक इनहेल, छोड़ दो, एक्सेल। एक और डीप ब्रीथ लो, इनहेल, एक्सेल। अभी इंट्यूटिवली जो अच्छा लग रहा है, आ रहा है, चूज कर लो। फाइल चूज कर लिया, अब तो कर लिया होगा। चलिए, जिन्होंने ये पेंसिल चूज किया है फाइल 1, उनकी रीडिंग करते हैं। इस पेंसिल को यहाँ पे रख देती हूँ। वो पर किधर रखती हूँ मुझे पता नहीं। इसको साइड पे रख देते हैं, बाद में कर लेंगे। ये डेक आया मुझे। चलो इससे रीडिंग करनी है। यूनिवर्स प्लीज बता दीजिए जिन लोगों ने ये पेंसिल फाइल नंबर 1 चूज किया है। यूनिवर्स, जिन लोगों ने ये फाइल नंबर 1 ये पेंसिल चूज किया है, क्या उनका माइंड उनको सही डायरेक्शन में गाइड कर रहा है या फिर डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। क्या उनका माइंड जो कह रहा है, क्या वो सही डायरेक्शन है या फिर वो डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। माइंड डिस्ट्रैक्ट कर रहा है या फिर सही रास्ते पे लगा रहा है। माइंड क्या कह रहा है, फाइल नंबर 1 के लोगों का माइंड क्या कह रहा है। सही रास्ते लगा रहा है या डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। इतनी दूर क्यों गिरे। फाइल नंबर 2 कार्ड और दे दीजिए। 1 के लोगों का माइंड डिस्ट्रैक्ट कर, ओके आई थिंक हम पूरे हो गए। बॉटम 10 ऑफ कप्स है, बॉटम में देखती होती हूँ। पहले इन सब कार्ड्स को देख लेते हैं। पहले जो कार्ड आया था वो लवर्स का था, दूसरा नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड था, तीसरा है 6 ऑफ सोर्ड है, 7 को बोला पता नहीं। हैंगमैन का है चौथा, फिफ्थ है पेज ऑफ वैंड का कार्ड, एंड बॉटम में 10 ऑफ कप्स का कार्ड। फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 1 देखते हैं डिस्ट्रैक्ट कर रहा है कि सही सही डायरेक्शन में है। कुछ था उधर। फाइल नंबर 1, आपका जो माइंड है ना, बिल्कुल आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, स्पेशली इन दिस स्टेज राइट नाउ इन द प्रेजेंट सिचुएशन। आपका माइंड आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। हैंगमैन ने मुझे बताना शुरू कर दिया है। हैंगमैन बोल रहा है आपका आपका माइंड है ना, उसमें प्लानिंग्स चलती रहती हैं। प्लानिंग्स आती हैं अच्छी अच्छी, बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स आती हैं, लेकिन उस प्लानिंग्स
को एग्जीक्यूट करने के लिए एक्शन नहीं है, तो प्लानिंग दिमाग एक देता है पर उस पर काम नहीं करने देता, दूसरी देता, तीसरी देता, प्लानिंग्स बनती जाती हैं। और प्लानिंग भी एक चीज़ पे फोकस्ड नहीं है, यहाँ पे 4 से 6 चीज़ें हैं जिस पे आपका फोकस चल रहा है इस समय। तो प्लानिंग 4 से 6 बन जाती है एक टाइम पे, और उस प्लानिंग पे वर्क नहीं होने देते, क्योंकि उसके तुरंत बाद अगली प्लानिंग आ जाती है दिमाग में, अगला आइडिया आ जाता है, तो उस पे काम नहीं होने देते, एग्जीक्यूशन नहीं है उसका। तो आपका माइंड आपको बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, आपका माइंड आपको मतलब बिल्कुल निकम्मे बना के रख रहा है इस समय, बिल्कुल वेले रख रहा है, मतलब फ्री रख रहा है किसी भी काम से, सिर्फ सोचने में लगा रहा है, सोचने में लगा रहा है। और सोचना भी पॉजिटिव नहीं है, ये काफ़ी ओवर थिंकिंग माइंड चल रहा है आपका, जो आपको आपके करियर से दूर कर रहा है, जो आपको अपने करियर में ना स्लो ग्रोथ देगा। आपको फाइनेंशियल दिक्कतें होने लग जाएगी, और आपका करियर इतना स्लो है, इतना स्लो है कि करियर का नाम भी नहीं है यहाँ पे। बाकी चीज़ें आ रही हैं, बट पहले मैं करियर पे बात करना चाहती हूँ। ठीक है, तो आपका माइंड आपको पूरी तरह से डाइवर्ट कर रहा है, आपके करियर पे फोकस नहीं करने दे रहा है, क्योंकि मल्टीपल आइडियाज आ जाते हैं। लेकिन आइडिया मल्टीपल आ जाते हैं, चलो कोई बात नहीं, लेकिन काम है जो वो एक आइडिया पे भी नहीं हो पाता है। तो हैंगमैन सीधा बोल रहा है कि ये अभी पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्टेड, कंफ्यूज्ड है। दो चार, कम से कम 4 चीज़ें हैं जो करनी है, 4 चीज़ों में कंफ्यूज है कि क्या करें। कईयों कईयों को तो 6 चीज़ों में कंफ्यूजन है, क्या करें, मतलब 1-2 तो ऑप्शंस भी नहीं है। और इस वजह से आपका करियर ग्रोथ बिल्कुल रुका हुआ है, आपका फाइनेंसिस बिल्कुल ब्लॉक्ड है, और आपका अपना फाइनेंसिस जो है उसको ठीक करने के लिए आपको एक्शन तो लेना ही होगा। फिर ये पेज ऑफ वैंड है, इमेच्योर ही सही लेकिन कुछ एक्शन लो, बेबी स्टेप ही सही लेकिन एक स्टेप लो। पेज ऑफ वैंड फिर से सोचेगा, ये सिर्फ सोचता है, प्लानिंग करता है, एक्शन फिर नहीं लेता। एक छोटा बेबी स्टेप लो बेही। और अभी ये प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में नहीं तो फ्यूचर में यूनिवर्स आपको विवश कर देंगे, यूनिवर्स आपको विवश कर देंगे कि आपको एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा डिस्ट्रैक्शन जो आ रहा है, लवर्स का कार्ड है। कोई इंसान है जिसको आप अपना ट्विन फ्लेम, जो कि मिथ्या कॉन्सेप्ट है, ट्विन फ्लेम सोलमेट मान के बैठे हो, ठीक है, उससे शादी बच्चों का सोचते रहते हो, बस पूरा टाइम यही सोचते रहते हो कैसे होगा, क्या होगा, रिलेशनशिप आगे कैसे ग्रो होगा, और उसके बारे में, फिजिकली इंटीमेसी के बारे में ऑब्सेस रहते हो, उससे शादी करनी इसलिए ऑब्सेस रहते हो, मतलब सोचते रहते हो ऑब्सेसिवली, लाइक वेरी। ये तुमको लगता है ट्विन फ्लेम और सोलमेट, बट ये जो पाइल नंबर 1 देख रहा है, तुम लोग कार्मिक हो। पहले मैं वहम दूर कर दूं, जनरल रीडिंग है बट मुझे पता है मेरी रीडिंग एक्यूरेट ही होती है। तो यहाँ पे मैं 90 बोलना चाह रही हूँ, बट पता नहीं क्यों यूनिवर्स बोल रहे हैं 100 के 100% जो लोग हैं वो कार्मिक साइकिल में हैं अपने पर्सन के साथ, जो उसके बारे में जो सोलमेट और ट्विन फ्लेम मान रहे हैं वो कार्मिक रिलेशन है। एंड मैरिज इज प्योरली कार्मिक थिंग, पहले बता दूं। इसके बारे में कभी फिर वीडियो बनाऊंगी, छोड़ दो, समझाऊंगी ट्विन फ्लेम सोलमेट क्या होते हैं। मेरी अगरबत्ती पड़ी है दूसरी तरफ, उसके साथ खेलना मुझे पसंद है। ठीक है, अम, तो जिसको ट्विन फ्लेम सोलमेट मान ले वो कार्मिक है, पहली बात। और बस सोचते रहते हो कैसे एक्शन लें उसकी तरफ, कैसे फैमिली बनाए उस पर्सन से, कैसे। और जिनकी फैमिली है उनको यह है कि फैमिली बढ़ानी है, मुझे उसके साथ बच्चे वगैरह चाहिए, ये वाला भी थोड़ा ज़्यादा है। तो इसकी वजह से मतलब ये थोड़ा, क्या कहना चाह रहे हैं, ये आपका माइंड आपसे सोचवा रहा है, लेकिन ये सोच ठीक नहीं है, पता नहीं ये सोच ठीक नहीं है, ये कह रहा है मुझे। और अगर आप इस हैंगमैन, इस स्टक सिचुएशन से बाहर नहीं आए, आपने इस कन्फ्यूज़न से एक क्लियर डिसीजन लेके उस पर काम करना शुरू नहीं किया, और अभी भी सोचते रहे, फ्री बैठे रहे, या एक सही डायरेक्शन में एक्शन नहीं लिया। कुछ लोग एक्शन ले रहे हैं लेकिन उसका डायरेक्शन गलत है, वो लव लाइफ में एक्शन ले रहे हैं, करियर में नहीं ले रहे हैं। और करना उन्हें उल्टा चाहिए, वो उनको करियर में एक्शन लेना चाहिए, लव लाइफ को भी लेट गो करना चाहिए, क्योंकि उसमें जो होना है वो हो जाएगा। अगर आप अपनी लव लाइफ को
प्रायोरिटी ना देके करियर को प्रायोरिटी देते हैं तो आपकी लव लाइफ सेफ रहेगी। शादी, बच्चे उसी पर्सन के साथ होंगे जिसको आप सोच रहे हो। लेकिन अगर आपने सिर्फ लव लाइफ को प्रायोरिटी दी, जो कि आपका माइंड आपसे करवा रहा है पूरी तरीके से, ऑब्सेसिव ऑब्सेस हो उस पर्सन के लिए, तो जो मैं कहने जा रही हूँ, बस मैं कहने जा रही हूँ, तो आपका लव लाइफ खराब होने वाला है। मैरिज, बच्चे भूल जाओ, ये यूनिवर्स आपसे ले लेंगे। यूनिवर्स आपसे ले लेंगे क्योंकि आप एक्शन नहीं ले रहे हो। मर्जी आपकी है। हाँ, फिर अकेले रह जाओगे, फिर बहुत सोचोगे, फिर प्लानिंग करोगे, फिर प्लानिंग पे एक्शन भी लोगे, मैच्योर हो जाओगे। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन के ये लिए ये रिलेशन है, ये तो मुझे पता थोड़ा सा पहले ही चल गया था, लेकिन आपको इस कंफ्यूजन से बाहर आना होगा। वर्क लाइफ और लव लाइफ को बैलेंस करना होगा। दिमाग की नहीं सुननी होगी, इंट्यूशन की सुननी होगी। वरना ये देखो, यूनिवर्स बोल रहे हैं इतना दुख दूंगा फिर तुम्हें अक्ल आएगी। तो आप इतना दुख नहीं चाहते हैं, तो अपने माइंड को थोड़ा पॉजिटिव थिंकिंग पे लगाओ। और माइंड में बहुत आइडियाज आ रहे हैं, लेकिन किसी एक को पिक कर लो, उस पर काम करो, और किसी रीडर की सलाह ले लो कि ये आइडिया सही है कि ये सही है। वरना अपना थोड़ा ध्यान पे बैठोगे तो इंट्यूशन आ जाएगी कौन सा सही है। तो उसके बाद पता चल जाएगा क्या सही है क्या नहीं सही है, तो उस पर काम करना शुरू कर दो। वरना लव लाइफ पे गई और करियर भी गया, और फिर मतलब यूनिवर्स जब डंडा मार के समझाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। अब मैं अलग अलग एस्पेक्ट से देखूंगी। यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स का माइंड उनके करियर करियर ऑप्शंस में जो वो सोच रहे हैं, मतलब करियर ऑप्शन में जो सोच रहे हैं, जिस चीज़ पे अगर वो काम कर रहे हैं, तो क्या वो डायरेक्शन सही है या गलत है। करियर ऑप्शन पे जिस चीज़ पे काम कर रहे हैं, क्या वो डायरेक्शन सही है या गलत है। आप करियर ऑप्शन में दो ऑप्शंस में कंफ्यूज्ड है। जिस चीज़ पे आप काम कर रहे हैं उस पे आप काम करते जाइए, ठीक है। और सक्सेस थोड़ा डिले आएगा, लेकिन सक्सेस आ जाएगा, ठीक है। जिस चीज़ पे आप काम कर रहे हैं आप सही है, जहाँ मतलब आपके दिमाग में जो सबसे डोमिनेटिंग थॉट है वो सही है, ठीक है। और अगर आप किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं वो भी सही है, बस इसमें डिस्ट्रैक्शन नहीं होएगा। इसमें कोई लव लव अफेयर सिचुएशन है जो डिस्ट्रैक्शन बन सकती है आपका। मतलब आपको वर्क लाइफ और लव लाइफ में बैलेंस करना हुआ। ये देखो, 2 ऑफ पेंटिकल आ गया, ये देखो 2 ऑफ पेंटिकल है। दो अलग डेक से दो अलग डेक से एक ही कार्ड आया है आपके करियर के लिए। 2 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ पेंटिकल देख लो। इतना कन्फ्यूजन, इतना कन्फ्यूजन, इतना कन्फ्यूजन, मैं क्या कहूँ। करियर को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। दो ऑप्शन में आराम से कन्फ्यूज हो, मुझे दो से ज़्यादा लग रहा है एक्चुअली। और लव लाइफ पे ध्यान दूँ क्या करियर पे ध्यान दूँ, ये भी कन्फ्यूजन है। तो मानस, करियर पे फोकस करो, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा मेहनत करने, ये देखो, ये इसने जैसे बैंड पकड़ रखा है, ये ऐसे तीन है ना इसके पास भी। ऐसे एक ऑप्शन को जकड़ लो, पकड़ लो, और उस पर लगे रहो। फेलियर्स आएंगे, सैडनेस होएगी, छोड़ने का मन करेगा और कुछ करने का मन करेगा, लेकिन पकड़ लो, क्योंकि सक्सेस बाद में आएगी। फाइनेंसेस भी आएंगे इसी चीज़ से सक्सेस, फाइनेंसेस तुम्हारे आएंगे। करियर में ये है, ठीक है। अब मैं थोड़ा लव लाइफ का भी देखती हूँ, मैरिड लाइफ, लव लाइफ क्या है। मेरे व्यूवर्स अपने माइंड में अपनी लव लाइफ को लेकर जो भी सोच रहे हैं, क्या वो सही जा रहे हैं, सही पर्सन के साथ है, सही जा रहे हैं या फिर नहीं। क्या वो सही जा रहे हैं, सही पर्सन के साथ है या फिर नहीं। मेरे व्यूअर्स अपने माइंड में जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं या जिसके साथ सही जा रहे हैं या फिर नहीं। आप उस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेटिव हैं, लाइक बहुत ज़्यादा पैशनेटिव हैं। आपकी विश फुलफिलमेंट हो सकता है। ये इंसान बहुत अच्छा लगता है, खूबसूरत है, और वो इंसान है भी स्टेबल, अच्छा। तो ये इंसान आपके लिए सही है बिल्कुल, क्योंकि आप उसको भी इमोशंस है आपके लिए। बट बात यही है, अगर आपने खुद पे ध्यान नहीं दिया तो यूनिवर्स आपसे ये छीन लेंगे। तो आपको इस इंसान को छोड़कर अपने पे ध्यान देना पड़ेगा, वरना वो छीन लेंगे। क्योंकि हम जब ज़्यादा किसी चीज़ के लिए ऑब्सेस करते हैं तो वो
हमारी लाइफ से चला जाता है। वो छीन इसलिए लेंगे क्योंकि आप अपने फाइनेंसेस करियर को इग्नोर कर रहे हो। तो जब वो छीन लेंगे तो आप अपने करियर पे फोकस करोगे। तो मुझे शायद इसलिए ये गाइडेंस आई है ये रीडिंग बनाने की, ताकि आपके पर्सन आपके साथ ही बने रहें। तो आपको चाहिए कि अगर आपको इसके साथ रहना है तो आप अपने करियर पे ध्यान दें, उस पर थोड़ा कम ध्यान दें, ऑब्सेस कम हो, कम इमोशन दिखाएं, वरना वो छीन लिया जाएगा। यहाँ पे फोकस ज़्यादा करो, फाइनेंसिस करियर पे, फिर कुछ नहीं होगा, फिर स्टेबल चलता रहेगा। अगर नहीं किया ऐसा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड जिनके पर्सन उनके साथ नहीं है, नो कॉन्टैक्ट है, तो उनके लिए भी सेम है। तुम उस पर्सन को वापस चाहते हो तो उसके वो वापस भी आएगा, इमोशंस भी देगा, लॉयल भी रहेगा। अगर तुमने अपना करियर गोल फाइनेंसिस अच्छे से अचीव कर लिया तो, बिना किसी कामों को इग्नोर करते हुए अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर लिया तो, अपना लाइफ पर्पस लाइफ गोल ढूंढ लिया तो, वो पर्सन तुम्हारी लाइफ में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कुछ भी करने की ज़रूरत तुम्हें नहीं पड़ने वाली है। ये देखो जस्टिस का कार्ड है, जस्टिस हो जाएगा। फिर शनि इस पर्सन को तुम्हारी लाइफ में डिले कर देंगे, वरना अगर तुमने अपने पे ध्यान नहीं दिया, चाहे चीज़ें बैलेंस नहीं की तो। और मेरी लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है ईजी है, तो समझ तो गए होगे। गाइडेंस देख लेते हैं, फिर सम अप करते हैं। यूनिवर्स, कार्ड्स, उष्णतन, मुझे ये बता दीजिए कि पाइल नंबर 1 जिन्होंने ये पेंसिल चूज की है, पाइल नंबर 1 जिन्होंने ये पेंसिल चूज की है, दो नहीं लेती मैं, इकट्ठे आते हैं तो। फाइल नंबर 1 जिन्होंने पेंसिल चूज की है, उनका माइंड उनको सही जगह में लगा रहा है या डिस्ट्रैक्ट कर रहा है इस चीज़ को लेकर, माइंड कंट्रोल में रहे, इसके लिए कोई गाइडेंस है? इस चीज़ को लेकर कोई गाइडेंस है? प्लीज़ मुड़िए मत, चीज़ को लेकर कोई गाइडेंस है? लास्ट शफल, वरना मैं खुद निकाल दूंगी। कोई गाइडेंस है प्लीज़? इनर वॉइस, मैं बोलने तो वाली थी पहले लेकिन बोला ही नहीं। बॉटम, क्रिएटर, क्रिएटर का कार्ड ही मुझे मैसेज दे रहा है। सबसे पहले तुम में इतना पोटेंशियल है, ये सोलर प्लेक्स जग रहा है ना, तुम में इतना पोटेंशियल है कि तुम अपनी डेस्टिनी खुद क्रिएट कर सकते हो। तुम अपना करियर, अपना फ्यूचर खुद लिख सकते हो, खुद के हाथों से बना सकते हो उसको। इतना ज़्यादा पोटेंशियल है, इतना ज़्यादा क्रिएटिव आइडियाज़ है तुम्हारे पास। पर इसके लिए तुम्हें एक्शन भी तो लेने होंगे। सोचने से क्या होता है? लेजीनेस आया ना, और हैंगमैन भी आया नीचे। ये दोनों एक ही कार्ड है, पता है तुम्हें? हैंगमैन और लेजीनेस एक ही कार्ड है। ओशोजन में लेजीनेस हैंगमैन को डिनोट करता है। तो कार्ड्स काफ़ी सिमिलर है, इसको रख देते हैं। तो लेजीनेस छोड़ के, सुस्त होना छोड़ के काम करना शुरू कर दीजिए। बेड पे पड़े पड़े कुछ नहीं मिलेगा। पहली गाइडेंस तो ये है। उठना होगा, काम करना होगा। अगर आप ओवर एंजॉय करते हो लाइफ को तो उस चीज़ को भी ठीक करिए, उस आदत को भी ठीक करिए। फाइनेंसिस बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं अपने ऊपर, तो उस आदत को भी ठीक कीजिए। ये आगे जाके बहुत नुकसान देने वाले है। सोशल मीडिया यूज़ करते हो, बहुत सोते हो, तो उस आदत को भी टाटा बाय बाय कर दो। अब बहुत हो गया। अपनी इंट्यूशन की सुनो। और तुम में खुद में इंट्यूशन नहीं हो तो किसी रीडर की हेल्प ले सकते हो। अंतर आत्मा की आवाज़ सुनो, अपनी सोल की आवाज़ सुनने की कोशिश करो। वो तुम्हें बता देगी तुम्हारे लिए क्या सही है। ठीक है? और यहाँ पे पाइसिस का साइन दिख रहा है। पाइसिस तुम्हारे चार्ट में प्रोमिनेंट होगा और कुछ नहीं। और थोड़ा मैच्योरली डिसीजन लो, मतलब थोड़ा सयाने बनो। थोड़ा अपनी एज से थोड़ा ज़्यादा सोचने की कोशिश करो। थोड़ा 10-20 साल बाद सोचने की कोशिश करो। क्या 10-20 साल ऐसे पड़े रहोगे बेड पे? क्या 10-20 साल भी तुम ऐसे मतलब एंजॉय करते रहोगे लाइफ को? 10-20 साल तुम्हारा करियर फाइनेंसिस जो हो अच्छा होना चाहिए ना, तुम्हारा रिलेशनशिप भी अच्छा होना चाहिए। तो इन सब के लिए क्या है? मैच्योर हो जाओ, थोड़ा मैच्योरली सोचो, बड़ों की तरह सोचो। बचपना छोड़ो अब। और
शुरू तो तुम्हें ज़ीरो से ही करना पड़ेगा। इन्फिनिटी 8 इन्फिनिटी का साइन है। शुरू तो तुम्हें बेसिक ज़ीरो से ही करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए उठो, एक्शन लो, छोटी चीज़ से शुरू करो। बड़ी खुद हो जाती होती है, बड़ी करनी नहीं पड़ती। बड़ी अगर हमारी कर्म किस्मत में है तो वो खुद हो जाएगी। ठीक है, फाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको समझ आई हो। एंड आपका मन आपको इतना डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, आपका रिलेशनशिप थोड़ा आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है एंड मन में थोड़े ज़्यादा विचार हैं, उसको आपको फ़िल्टर करने की ज़रूरत है। फ़िल्टर कीजिए उन विचारों को, उनमें बहुत अच्छे आइडियाज़ हैं। तो इसको डिस्ट्रैक्शन नहीं बोलूँगी, मुझे लग रहा है बाहरी डिस्ट्रैक्शन है। मम्मा आई थी, मैंने बोला ये बाहरी डिस्ट्रैक्शन है, अंदर से डिस्ट्रैक्शन नहीं है। आपकी सोल तो आपको मोटिवेट कर रही है काम करने को। ठीक है, फाइल नंबर 1 लाइक करना, कमेंट करना, अच्छी लगी हो तो कैसी लगी हो, रेजोनेट की हो नहीं की हो, कमेंट करना एंड मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ। एंड थर्ड थिंग, नए हो तो सब्सक्राइब करना। जय बजरंगबली, गॉड ब्लेस यू, बाय। हेलो पाइल 2, जिन्होंने ये वाइट प्लेट चूज किया उनकी रीडिंग करने जा रहे हैं। चलिए आपकी रीडिंग करते हैं। यूनिवर्स, जिन्होंने ये पाइल 2 वाइट प्लेट चूज की है, जिन्होंने ये पाइल नंबर 2 वाइट प्लेट चूज की है, उनका माइंड क्या उनको सही डायरेक्शन में लगा रहा है कि डिस्ट्रैक्ट कर रहा है? सही डायरेक्शन में लगा रहा है माइंड के, डिस्ट्रैक्ट कर रहा है? प्लीज फोकस 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 ऑन द कार्ड। यूनिवर्स, फाइल 2 जिन्होंने वाइट प्लेट चूज की है, उनका माइंड क्या उनको सही डायरेक्शन में लगा रहा है या फिर डिस्ट्रैक्ट कर रहा है? अरे 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 अरे, 5 चाहिए मुझे, पूरा डेक नहीं। मैसेजेस बहुत ज़्यादा आने जा रहे हैं आपके लिए। मुझे लग रहा है आपके मन में थॉट का कैओस चल रहा है, बहुत ज़्यादा थॉट चल रहे हैं, लाइक टू मच ऑफ थॉट्स, जिससे जैसे कार्ड गिरना चाह रहे थे। मेरा सिर भी दुखा है, मेरे सो ओवर थिंकिंग कर करके किन्हीं लोगों का हेडेक हो रहा है। प्लीज प्लीज, या यही बोलना था इंट्यूटिवली, इसलिए नहीं आ रहे कार्ड्स। 5 ऑफ हैंड, 8 ऑफ सोर्ड, जो बोल रही थी वो पहले ही सच हो गया। यूनिवर्स, फाइल 2 जिन्होंने चूज किया है वाइट प्लेट, उनका दिमाग सही डायरेक्शन में लगा रहा है, उनको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। वन मोर प्लीज, वन मोर कार्ड। ओके, थैंक यू सो मच। मैजिशियन, बॉटम, बॉटम का कार्ड अच्छा है, शुक्र है। किंग ऑफ हैंड, एम्परर, ओके, एम्परर और मैजिशियन दोनों है वैसे। एस ऑफ सोर्ड, हो जैसे मैंने लंबी सांस ली, इंट्यूटिवली बोल रही हूँ आपको, सारी चीज़ों से अभी ब्रेक लेने की ज़रूरत है, आपके दिमाग को भी रेस्ट करने की ज़रूरत है। सारे थॉट्स से आपके दिमाग दिमाग में मल्टीपल थॉट्स चलते हैं। ये देखो 5 ऑफ सोर्ड, सोर्ड क्यों बोला मैंने? ये 5 ऑफ हैंड है, पता नहीं सोर्ड का भी कुछ होगा, शायद आ जाए आगे। तो जैसा कि मैंने बोला, फाइल नंबर 2, आपके दिमाग में मल्टीपल 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 थॉट्स चलते हैं, और थॉट्स की जैसे ये लड़ रहे हैं ना, थॉट्स की लड़ाई होती है, थॉट्स की लड़ाई होती है माइंड में। तो माइंड में पूरा कैओस पड़ा हुआ है। एक थॉट आता है, फिर वो जाता है, 2 थॉट आते हैं, 2 जाते हैं, 4 आते हैं, 4 आते हैं, 8 आते हैं, ऐसे मल्टीप्लिकेशन होता है। इतना थॉट की ओवर थिंकिंग की वजह से आपका बॉडी है ना, जो बंधा हुआ फील कर रहा होगा, आपका हेड तो बिल्कुल बस्ट हो गया होगा, आपकी आंखें, हेड एरिया दुख रहा होगा, और आपकी बॉडी बहुत जकड़ गई होगी। एंड ओवर थिंकिंग की वजह से कोई को स्ट्रेस हो सकता है, सवियर वाला स्ट्रेस, जिसका कि इलाज चल रहा हो सकता है। एंड ओवर थिंकिंग की वजह से कई लोगों की तबीयत भी खराब हो सकती है। कई अपने इमोशनल और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस हो रहा है। और मैं धर्म से बताऊँ, मुझको इतना हेडेक हो रहा है, एनर्जी पकड़ रही हूँ, रीडिंग नहीं कर पा रही हूँ, मतलब बोला नहीं जा रहा है, इतना हेडेक हो रहा है, तुम लोग का हेडेक मुझे महसूस हो रहा है। और पूरा गर्दन एरिया दर्द हो गया, मेरे कंधे दर्द हो गए।
अरे यार इतना मत सोचो, खुद का ध्यान रखो, हेल्थ खराब कर रहे हो। अरे इतनी बुरी एनर्जी इतनी पकड़ ली मैंने, मुझे लग रहा है मैं 2 दिन नहीं उठ पाऊंगी तुम लोग की एनर्जी की वजह से। और बोल भी नहीं पा रही। तुम लोग इतना ज्यादा सोचते हो कि बोल ही नहीं पाते हो कुछ। कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स है। तो ऐसा भी हो सकता है तुम लोग के झगड़े हो तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें बहुत ज़्यादा ही डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, थोड़ा भी नहीं। तो हो सकता है तुम्हारे दूसरों से भी झगड़े होते हैं, दिमाग में तो जो लड़ाइयाँ चलती हैं और तुम्हें जो कहना है वो नहीं बोल पाते होगे, कुछ और बोल जाते होगे जिसकी वजह से झगड़े होते हैं। एंड पैशनेटिवली थॉट आइडियाज़ कुछ अच्छे भी देता है। इतने अच्छे कि तुम्हें अपनी वर्क लाइफ में बहुत ज़्यादा एम्परर की पोजीशन हासिल कर सकते हो। वो बात सुनिए, मन के हारे हारे और मन के जीते जीते। ये चाहे तो तुम्हें इतने अच्छे आइडियाज़ दे सकता है कि तुम उस पे काम करके ना एक बहुत ज़्यादा लीडरशिप पोजीशन पे पहुंच सकते हो। मतलब इतना फोकस्ड, इतना इंटेलिजेंट माइंड है तुम्हारा, बहुत ज़्यादा फोकस्ड एंड इंटेलिजेंट माइंड है। लेकिन वो इंटेलिजेंस ओवर थिंकिंग और लड़ाई झगड़ों और मल्टीपल थॉट्स पे लगा रहा है। अगर सही जगह पे फोकस करे ना ये, तो तुम्हें बहुत ऊपर लेके जा सकता है, तुम्हारे फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा सही कर सकता है, कि लीडरशिप किंग वाली पोजीशन पे पहुंचा सकता है। इतना ज़्यादा पोटेंशियल है इस माइंड में। लेकिन तुम लोगों को क्या करना है, इस माइंड को इधर ओवर थिंकिंग से डिस्ट्रैक्ट करके यहाँ लेके आना है फोकस्ड। किंग ऑफ माइंड इज वेरी फोकस्ड इन हिज वर्क। और एम्परर का तो पता है, सब छोड़ देगा, काम नहीं छोड़ेगा। ही इज अ लीडर, तो वो अपना धर्म नहीं छोड़ता। थिंकिंग करने का तो उसके पास टाइम ही नहीं होता। और उसका माइंड जो है बहुत क्लेवर होता है एम्परर का। लाइक सन है ना, एम्परर है। तो ऐसा तुम्हारा माइंड बहुत क्लेवर है और ज़्यादा एक्टिव है, मतलब ज़्यादा ज़्यादा शार्प है, इसलिए ज़्यादा थॉट्स आते हैं। ज़्यादा शार्प माइंड के थॉट्स आते हैं। मंद मंद माइंड है जिनका, उनको थोड़ी आते हैं, वो तो आराम से अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे थे। थोड़ा मंद माइंड होना ठीक बात होती है ज़्यादा शार्प माइंड होने से। मैं क्योंकि ज़्यादा शार्प माइंड ज़्यादा थॉट्स, ज़्यादा स्ट्रेस, ज़्यादा नेगेटिव अगर सोचने लग गया तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव। अगर कहीं ये पॉजिटिव में लग गया तो ये बहुत पॉजिटिव है। ठीक है। तुमको तुम्हारे थॉट डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ और है ही नहीं जो तुमको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। वही थॉट अगर तुम फोकस लगा दो एक जगह पे, तुम बहुत ज़्यादा कुछ बन सकते हो। ठीक है। और अगर तुम अपने वर्क एरिया पे फोकस करोगे तो तुम्हारी कम्युनिकेशन भी सुधर जाएगी, जो कि अभी ठीक नहीं चल रही है। कहना कुछ और चाहते हो, कहते कुछ और अभी आर्गूमेंट हो रहे हैं लोगों से। तब रिस्पेक्ट मिलेगी तुम्हें तुम्हारी कम्युनिकेशन की वजह से ही। पहले वाले से ये बहुत डिफरेंट है। लेकिन ये सीरियस इशू है। वो भी सीरियस था बट ये भी सीरियस है। मजिशियन, तुम्हारे पास सारे सोर्सेज हैं और अगर नहीं है तो अवेलेबल करा दिए जाएंगे। एक्चुअली तुम्हारा माइंड इतना ज़्यादा शार्प है कि उसको मालूम है सोर्सेज कहाँ से इकट्ठे करने हैं। बट तुम जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो नेगेटिविटी, स्ट्रेस, बीमारियां हैं। अगर तुम चाहो तो अच्छी लीडरशिप पोजीशन, फोकस और मनी मैनिफेस्ट कर सकते हो। लेकिन और तुम्हारे पास सारे सोर्सेज भी अवेलेबल हैं, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास सोर्सेज नहीं है। तो उन सोर्सेज को यूज़ करना सीखो। कब सीखोगे? तुम्हारा माइंड तुम्हें उन सोर्सेज को यूज़ नहीं करने दे रहा है, तो ये एक डिस्ट्रैक्टेड माइंड है ऑब्वियसली। तो इसको तुम्हारे पास सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं, पोटेंशियल अवेलेबल है। यहाँ से इसको डिस्ट्रैक्शन से इसको फोकस पे लेके आओ। ये पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्टेड है। अगर तुम नहीं लेके आए, फाइनेंसेस गिरेंगे, करियर गिर जाएगा, रिलेशनशिप कोलैप्स होंगे। लाइक पूरी तरीके से टूट जाओगे अगर तुमने इस डिस्ट्रैक्शन को फोकस पे कन्वर्ट नहीं किया तो। ठीक है। सोचने से कुछ नहीं होता, एक्शन भी लेने पड़ते हैं। प्लानिंग्स बहुत है, सोचते बहुत हो, बट उस सोच पे एक्शन भी लेना पड़ेगा। जीरो से शुरू करो, छोटी शुरुआत करो चाहे, लेकिन एक्शन लो, वरना कुछ भी ठीक नहीं होगा। मैं सच बता रही हूँ। ठीक है। अलग अलग एस्पेक्ट पे देखूंगी अब मैं, करियर वाइज। खास जिन्होंने ये पाइल नंबर 2 चूज किया है, ये प्लेट चूज किया है वाइट कलर की, क्या उनका दिमाग उनको करियर वाइज सही गाइडेंस भी देता है? सही गाइडेंस भी देता है? अगर हाँ तो क्या? या फिर पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट ही करता है? सही गाइडेंस देता है दिमाग, या फिर पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट करता है? किंग ऑफ सोर्ड, तुम्हें आइडिया सही है, तुम्हें ये भी पता है कि तुम्हें कहाँ फोकस करना है, और तुम्हें फोकस भी करना आता है। ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, बस कर नहीं पा रहे हो क्योंकि बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। ठीक है।
तुम्हें पता है तुम्हें फाइनेंसेस कहाँ से जनरेट होंगे, तुम्हारा करियर ऑप्शन जो तुमने चूज़ किया है वो बिल्कुल सही है, तुम्हारा करियर ऑप्शन जिस पे तुम मेहनत कर रहे हो वो बिल्कुल सही है, बस वो स्ट्रेस की वजह से वो मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, यही करियर ऑप्शन तुमको चुनना है। करियर ऑप्शन वाइज ये डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, करियर ऑप्शन वाइज तुम सही जा रहे हो, बिल्कुल 100% करेक्ट जा रहे हो, सोर्सेज भी पूरे अवेलेबल हैं तुम्हारे लिए, बस एक ही प्रॉब्लम है, लॉट ऑफ थॉट्स, अ लॉट ऑफ थॉट्स, ठीक है। तो कहीं अकेले बैठा करो, एनवायरनमेंट में बैठा करो, अकेले सोचा करो, ध्यान पे बैठा करो, ओवर थिंकिंग को छोड़ दो, कॉन्टम्पलेट करो अपने करियर या पैशनेटिवली काम करो अपने करियर पे, तो वैसे ही ये थॉट आना बंद हो जाएंगे। ऐसा मतलब ऐसा नहीं नहीं होगा, नहीं कर पाऊंगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, वैसा नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसा सोचना बंद कर दो, बस काम करो, काम पे फोकस करो, बाकी सब तो तुम्हें पता है यूनिवर्स देख लेते हैं, तुम जो सोचोगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगा, गलत सोचोगे गलत मैनिफेस्ट हो जाएगा। मैजिशियन का कार्ड नीचे भी है ऊपर भी है, आई थिंक नीचे भी था, कहीं पर मैजिशियन का कार्ड था बड़ों वालों में से भी, चलो हाँ ये देखो, मैजिशियन मैजिशियन दोनों से आ गया ना, मैजिशियन मैजिशियन, सोर्सेस सारे अवेलेबल हैं, बस एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम है, एंड सेकंड थिंग थॉट्स में प्रॉब्लम है। मैजिशियन मालूम है क्या है, ये जो सोचता है हो जाता है, क्योंकि इसके पास सारे अवेलेबल, सारे ये देखो, कप, पेंटिकल, सोर्ड, वैंड, सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं इसके पास, ग्राउंडिंग भी है इसके पास, ऊपर की पावर भी है, नीचे की पावर भी है, ग्राउंडिंग की पावर भी है, हेवन की ब्लेसिंग्स भी है इसके पास, नॉलेज भी है, करेज भी है, रेड कलर करेज है, नॉलेज भी है, वाइट कलर विजडम भी है, बट एक प्रॉब्लम इसमें है, इसने अपनी कमर पे जो है सांप बांध रखा है, ये सांप उसने अपनी कमर पे बांध रखा है सांप, तो ये सांप क्या करता है, कभी कभी ये इसको उल्टा भी काम करवा देता है, तो तुम इन सब चीज़ों को छोड़कर इस सांप पे फोकस कर रहे हो, तुम इन सब चीज़ों को छोड़कर टॉक्सिसिटी पे फोकस कर रहे हो, नेगेटिविटी पे फोकस कर रहे हो, तो इस टॉक्सिसिटी नेगेटिविटी से फोकस हटाकर विजडम, करेज, एफर्ट, नॉलेज, ठीक है, पे फोकस करो, सोर्सेस इकट्ठे करो, काम करने शुरू करो, ये कह रहा है तुम्हारे करियर में तो, ठीक है। अभी मैं किसी की अगर लव लाइफ है, क्या वो सही जा रहा है, आपका माइंड सही गाइड कर रहा है, या फिर लव लाइफ, मैरिड लाइफ, जो भी है, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया उनकी लव लाइफ या मैरिड लाइफ जिसके पर्सन के साथ भी है, क्या वो सही है, इस जगह पे तो डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है इनका माइंड इनको, उनकी लव लाइफ मैरिड लाइफ जो भी है, क्या वो सही पर्सन के साथ है, क्या वो सही है सब कुछ। आप खुद भी बहुत स्ट्रेस में रहते हो अपने पर्सन को लेकर, अपनी लव लाइफ को लेकर, मैरिड लाइफ को लेकर, और अपने सामने वाले पर्सन को भी अपनी बातों से बहुत स्ट्रेस देते हो। कुछ लोग तो सोते ही नहीं है अपना मतलब स्टेबिलिटी के बारे में सोचकर, और मेरी सांस इतनी इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट सांस आ रही है मुझे, मैं बता नहीं सकती, तुम लोग का दम घुटता है क्या? और अगर तुम लोग ऐसा करते हो, स्ट्रेस देते हो, रोते हो, सब कुछ ऐसा करते हो नेगेटिव नेगेटिव, तो तुम्हारे पर्सन का तुम्हारे साथ दम घुटता है, मैं पहले बता दूं, ऐसा करना बंद कर दो वरना वो चला जाएगा। कुछ कुछ लोग हैं जिनको रिजेक्शन मिले हैं, कुछ लोगों को रिजेक्ट किया गया है, तो ये सही है, सही हुआ है, गलत नहीं हुआ है, क्योंकि वो पर्सन तुम्हारे लिए अच्छा नहीं था, अगर किसी को ऐसा हुआ है तो ये तुम्हारे अभी कार्मिक पैटर्न चल रहे हैं, तुम्हारे कार्मिक पर्सन तुम्हारी लाइफ में आ रहे हैं, और अगर यहाँ पे कोई मैरिड है तो उनका मैरिड लाइफ मेंट टू बी था, लेकिन अपना ओवर थिंकिंग से खराब मत करो, तुम्हारा पर्सन तुम्हें बहुत ज़्यादा झेल रहा है, मैं कहूँगी झेल रहा है, तो किसी की शरीफी का फ़ायदा मत उठाओ, उसको परेशान मत करो खुद की ओवर थिंकिंग की वजह से, या और कुछ लोग यहाँ पे हैं जिनके पास ऑप्शंस हैं और वो कंफ्यूज्ड हैं पर्सन्स को लेकर, और कुछ लोग के पास क्या है, कुछ लोगों के ख़त्म हो चुके हैं तो काफ़ी सैड है, ऑब्वियसली ये सैडनेस, ये स्टेबिलिटी के बारे में सोचना, पर्सन के बारे में रात रात भर सोचना, अगर कोई फेलियर ऑफ रिलेशनशिप हुआ है उस चीज़ के बारे में सोचना, ये भी एक डिस्ट्रैक्शन ही है, तो इस डिस्ट्रैक्शन से भी पीछे छुड़ाओ, वरना तुम्हें पता है तुम्हारा करियर खराब होगा और कोई पर्सन भी नहीं आएगा जो खुद से प्यार नहीं करता, ऐसा ऐसा गंदे गंदे थॉट रखता है, उसके साथ कौन रहना चाहेगा, मुझे ये बताओ। तो खुद से प्यार करो, करियर पे ध्यान दो। यूनिवर्स ऑक्सीजन, फाइल नंबर 2 जिन्होंने वाइट प्लेट चूज की है, उनके लिए कोई गाइडेंस है कि माइंड उनका उनको डिस्ट्रैक्ट ना करे, फोकस में रहे, कोई गाइडेंस प्लीज। ओके,
अगर तुम्हें किसी काम को करने का मन नहीं कर रहा है तो उसको पोस्टपोनमेंट में डाल दो। घूमने जाओ, बाहर एनवायरनमेंट में जाओ, थोड़ा लाइफ को एंजॉय करो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को थोड़ा पोस्टपोन करो और थोड़ा घूमने जाओ यार। इस ब्लैक एंड वाइट ज़िंदगी से थोड़ा कलरफुल हो जाओ, ठीक है? ब्लैक एंड वाइट से थोड़ा कलरफुल हो जाओ, अपनी लाइफ में थोड़ा कलर्स लेके आओ। काफ़ी ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट जी रहे हो। तो चीज़ें अगर पोस्टपोनमेंट हो रही हैं तो कोई नहीं, तुम्हारे अच्छे के लिए हो रही हैं, तो उस चीज़ का रिग्रेट मत करो। कुछ अच्छा लिखा होगा इसलिए चीज़ें जो है पोस्टपोन डिले हो रही हैं, तो इस चीज़ का रिग्रेट मत करो, क्योंकि आने वाले समय में चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बस खुद को बाहर निकालो, अपने शैल से बाहर निकालो खुद को। घूमने जाओ, एनवायरनमेंट में जाओ। क्यों ऐसा कर रहे हो? मुझे रोने का मन कर रहा है, इतनी ब्लैक एंड वाइट गंदी सी लाइफ जी रहा है, बोरिंग। सच में मन कर रहा है मैं अपना सर इस टेबल से मार लूं, मतलब इतना ज्यादा, मतलब तुम लोग क्या कर रहे हो लोगों? ऐसा मत करो, लाइफ इज प्रेशियस। तुम्हारा दिमाग तो तुम्हारा मतलब तुम्हारी जान लेने पे तुला है। इतना ज्यादा वो तुमको ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस और क्या करूं मैं, क्या ही कहूँ, अब छोड़ो। अपना इनर चाइल्ड को हील करो, बच्चों जैसा बिहेव करो, जो बचपन में करते थे वो चीजें करनी शुरू कर दो, ठीक है? एनवायरनमेंट में जाओ, अगर कोई पेट लेना चाहते हो पेट लो, पेट्स के साथ खेलो, और तुम्हारी जितनी भी उम्र हो, अब बस बच्चे बन जाओ। अगर अभी अपनी जान बचाना चाहते हो, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पोजीशन में हो। पॉइंट नंबर 2, थोड़ा भगवान से कनेक्ट करो, अपने चक्रास को हील करो, ध्यान पे बैठो, मेडिटेशन किया करो, खुद के अंदर जाओ और देखो कि क्या थॉट है जो तुमको इतना मतलब क्या कर रहे हैं। उस थॉट को, उन थॉट को जब ध्यान में बैठते हो तब आने दो, तब आने दो, तब आने दो, तब आने दो, तब मत रोको। तब आने दो, तब आने दो। कुछ टाइम ऐसा होगा कि तुम लोगों को शायद रोना भी आ जाए उन थॉट्स की वजह से। जब ध्यान पे बैठते हो तब उन थॉट को आने दो, क्योंकि तब जो थॉट आता है वो हमें कभी भी पेन नहीं दे पाता है, हमारी लाइफ से हमेशा के लिए डिलीट हो जाता है, तो तब उनको आने दो। ऐसे फिर वो नहीं आएंगे, ठीक है? और ऐसा मत फील करो कि भगवान ने जन्म जन्म दे के कहीं फेंक दिया है। थोड़ा आउटसाइडर फील मत करो। उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ सोचा है, तुम्हारी एग्जिस्टेंस का कोई पर्पस है, तुम्हें सही समय आने पे वो पर्पस मिल जाएगा, ठीक है? और ज़्यादा काम करके खुद को एग्जॉस्ट मत करो। फाइल नंबर 1 वाले काम ही नहीं कर रहे थे, इतने लेजी थे। फाइल नंबर 2 वाले कुछ ओवर वर्क कर रहे हैं। और अगर तुम वर्क नहीं कर रहे हो तो तुम इतना सोच रहे हो कि तुम्हारी बॉडी पे इतना इम्पैक्ट आ रहा है, तुम्हारा एक एक खून का कतरा चूस लेगी ये ओवर थिंकिंग। तो हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, थिंकिंग, ओवर थिंकिंग बंद कर दो। बस यही गाइडेंस है, यही प्रॉब्लम है, यही डिस्ट्रैक्शन है। इसको रोक लो, तुम परफेक्ट इंसान हो, वेरी नियर टू परफेक्ट इंसान हो तुम, ठीक है? फाइल नंबर 2 रेजोनेट की हो, लाइक करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना और कमेंट भी करना, मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ। थैंक यू सो मच। और अपने आप को थोड़ा ठीक करो, इतना ठीक नहीं है माइंड सेट ये वाला। मेरी बॉडी बहुत पेन हो रही है, मतलब इससे ज़्यादा मैं रीडिंग कर नहीं पाऊंगी लंबी। तुम लोग की एनर्जी इतनी इंटेंस है कि बस मुझे लग रहा है मेरी तबीयत ना खराब हो जाए, वॉमिट इतना फील हो रहा है, मुझे लग रहा है तुम्हारी तबीयत खराब है या फिर होने वाली, इतना ऐसा मत करो। एंड नए हो तो सब्सक्राइब करना। और मैं पर्सनल रीडिंग्स करती हूँ, नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। एंड रीडिंग के प्राइस दूसरों से काफ़ी कम है, तो हाँ ले सकते हो रीडिंग पर्सनल। और मैं एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स भी देखती हूँ, चार्ट मैचिंग भी करती हूँ। तुम्हारे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मैं तुम्हें रुद्राक्ष और क्रिस्टल ब्रेसलेट्स जो होते हैं, ऐसे ब्रेसलेट्स तुम्हें बता सकती हूँ तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कौन सा तुम्हें चाहिए, तो वो भी मेरे से रीडिंग ले सकते हो। प्राइस नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, बहुत ज़्यादा कम है दूसरों से, तो ले सकते हो। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय बजरंगबली, बाय, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, बाय।